अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक बात की अभी तक समझ नहीं आई कि हम लोग जब शॉपिंग सेंटर चलते हैं, खर्च जब पैसा खर्च करते हैं, तो वो हमने कभी ये नहीं कहा कि शॉपिंग सेंटर वाले ज़ालिम है। या कहीं खाना खाने जाते हैं, 20,000 25,000 बिल आता है, हमने कभी ये नहीं कहा कि होटल वाले ज़ालिम है। जब गाड़ी ख़राब होती है, हम चलते हैं मैकेनिक के पास, वो इतने गंदे शॉप में हमें बिठाते हैं, हमने कभी नहीं कहा ये ज़ालिम है। एक नट ख़राब होगा, वो जब ठीक करते हैं, कहते जी 10,000 हो गया, 15,000 हो गया, हमने कभी ये नहीं कहा कि ये ज़ालिम है। अब मज़े की बात, हम लोग बशमूल मैं, हम जब जाते हैं हॉस्पिटल, वहाँ पे एयर कंडीशन लगा होता है, सोफ़े लगे होते हैं। प्राइवेट सेटअप में जब हम आते हैं, फ़ीस जब देते हैं, तो हमारी अकड़ ख़त्म नहीं होती कि जी हमने फ़ीस जमा कर दी, डॉक्टर किधर है, जल्दी करे। मतलब हम ये समझते हैं जैसे हमने अस्पताल के अमले को ख़रीद लिया। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि डॉक्टर या पैरामेडिक्स या नर्सिंग का शुबा, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग, हम वो लोग हैं जो अल्लाह के बाद एक इंसान को हम न्यू ज़िंदगी देते हैं। आप लोग जब आते हैं हमारे हॉस्पिटल, किसी के टांग टूटे होते हैं, किसी के बाजू, कोई लंगड़ा के चल के आ रहा है, किसी का सर फटा होता है, तो डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सिस वाहिद दुनिया के वो इंसान हैं जो आते हैं, आप लोगों को उठाते हैं, ब्लड भी साफ़ करते हैं, हम आप लोगों के यूरिन भी साफ़ करते हैं, यहाँ तक कि आपके फटे हुए कपड़े हम न्यू आपको पहनाते हैं। लेकिन आप लोग सरकार में भी आप ऐसे रवैया इख्तियार करते हैं जैसे आप लोगों ने सरकारी मुलाजमीन को ख़रीदा हुआ है। आगे से कहते हैं कि हम टैक्स देते हैं, आप लोग हमारे टैक्स पे पलते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। लेकिन ये रवैया आप लोगों का कभी मैंने होटल में नहीं देखा, ये रवैया कभी मैंने मैकेनिक्स के पास नहीं देखा, ये रवैया कभी मैंने बैंक में नहीं देखा आप लोगों को। आप लोग फिर कहते हैं कि नहीं वो तो प्राइवेट सेटअप है या प्राइवेट सेक्टर, इसलिए हम इस तरह नहीं बोलते हैं। लेकिन आप ये भी सोच लें आप लोग कि आप लोग जब हॉस्पिटल में आते हैं, आप लोगों के मौत के मुँह से हम लोग निकालते हैं, हम लोग बचाते हैं। तो आप लोग काइंडली, आप लोग आज से ये अहद कर ले, अपने साथ सोच ले कि हमारा क्या बिहेवियर होता है जब हम हॉस्पिटल जाते हैं। एक डॉक्टर या नर्स या पैरामेडिक से रिलेटेड पर्सन या हॉस्पिटल से जो भी वाबस्ता लोग हैं, वो 24 से लेकर 36 घंटे ड्यूटी करते हैं। उनकी भी फैमिली है, उनकी भी टेंशन्स है, ज़रूरी नहीं कि वो सारे फ्रेश माहौल में रहते हैं। 36 घंटे बाद बंदे का बुरा हाल होता है। तो आप लोगों को जब भी इस तरह आप जाते हैं, आप लोग कभी ये ना सोचें कि आपने हॉस्पिटल के अमले को ख़रीदा हुआ है, या चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। प्राइवेट लोग आप 3,000 फीस देते हैं या 1500 या 1000, आप लोगों की अकड़ ख़त्म नहीं होती। एयर कंडीशन में के सोफे में बैठे हुए हैं, तो आप लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। डॉक्टर किधर है, मेरा नंबर नहीं आ रहा है, मेरा ये है, मेरा वो है। और जब आप लोग बैंक में जाते हैं, एक टोकन आप लोगों को मिलता है, 2-2 घंटे आप लोग लाइनों में खड़े होते हैं, और उस वक्त आप लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, आप लोग खामोश रहते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग जब भी किसी हॉस्पिटल जाए, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, थोड़ा सा सब्र का मुज़ाहिरा करें। आप लोग सोच लें कि आपका बेटा, बेटी, आपकी मिसेज़, आपकी अम्मी, आपके वालिद साहब जब मर रहे होते हैं एक्सीडेंट के दौरान, किसी और बीमारी के दौरान, तो ये डॉक्टर ही, पैरामेडिक्स, नर्सेज़ ही अल्लाह के बाद हम लोग ही बचाते हैं। तो इसलिए आप लोग हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी स्टाफ है उनकी कदर करें, उनके लिए दुआ करें। थैंक यू सो मच।